हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी उनका ट्रीटमेंट समझा था, ठीक है। तो उसको आज इलिस्ट्रेशन से करते हैं कि कैसे करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आपके पास होता है तो ओल्ड पार्टनर उसको बांटेंगे। अगर कोई रीवैल्यूएशन का अकाउंट कुछ बचता है तो उसको बांटेंगे। उसके बाद जितने भी कोई जैसे नई गुडविल लेके आता है न्यू पार्टनर, और तो उसको बांटेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्रीज होंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, राम एंड मोहन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1 ऑन फर्स्ट मार्च 2005। दे एडमिटेड सोहन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। सोहन को एज ए न्यू पार्टनर लिया है, 1/3 शेयर है उसका प्रॉफिट में, ठीक है। एंड दे फिक्स द न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इतनी है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड बैलेंस ₹32,000 एज डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो पीएनएल का जो बैलेंस है ऑन द एडमिशन के टाइम पे जो वो 32,000 का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है इतना। उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉस। एंड द फर्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व ऑफ ₹1 लाख, और जो फर्म है उसका जो रिजर्व है 1 लाख का है, ठीक है। शो होता है रिजर्व है, मतलब पार्टनर बांटेंगे उसको। सोहन इज़ टू ब्रिंग 60,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। सोहन क्या लेके आए, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 का लेके आए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जो लॉस है उसकी एंट्री, फिर उसके बाद जो रिजर्व है उसकी एंट्री, फिर उसके बाद जो कैपिटल आई है उसकी एंट्री। बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले देखिए लॉस था तो लॉस को बांटेंगे। तो लॉस को बांटेंगे जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो 32,000 का ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रिज़र्व है उससे क्या हो जाएगी, इन दोनों की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और अपने ओल्ड रेशो में ये बांट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 60,000 का प्रीमियम लेके आया है जो सोहन है, तो वो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो जो पार्टनर के अकाउंट में चला जाता है। तो पार्टनर के अकाउंट में जाते टाइम ये एंट्री एक है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। कारण ये है कि जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, आपको पता है कि उसको जो पार्टनर्स हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे निकाला है इसने। तो देखिए राम और श्याम का उसने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला है ओल्ड माइनस न्यू करके। तो उनका जो राम का है, राम ने 16/45 सेक्रीफाइस किया, और जो मोहन है उसने गेन किया है, ठीक है। और सोहन ने इतना गेन, वो तो आपको पता ही है, सोहन तो गेन करेगा। तो सोहन की कैपिटल हमें पता है कितनी है, 60,000 है, ठीक है। सोहन की कैपिटल कितनी है, 60,000 है। और जो मोहन है उसने अगर 1/45 गेन किया है तो उसको हम उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, देखिए। तो इसका बड़ा ईजी सा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस मोहन इज़ गेटिंग 1/4 इन द प्रॉफिट देयर ही विल ऑल्सो कंपनसेट राम प्रॉपर। तो क्या होगा, जो गेन करेगा वो राम को और देगा, ठीक है, जो सेक्रीफाइस करे। फॉर 1/3 ऑफ शेयर, जो 1/3 है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो 1/3 अगर इसके इक्वल है तो आपको पता है जो टोटल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसका रिवर्स करेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका, टोटल का जितना भी आएगा उसका 1/45 निकालेंगे, जितना मोहन जो गेन करा है, ठीक है, जो राम को देगा। तो इसका आता है 4,000 रुपीज़, ओके। एक मिनट, ओके। देखिए इसका हम कैसे करेंगे कि जो 60,000 रुपीज़ है वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल, ठीक है। 1/3 जो उसका शेयर था वो 60,000 के इक्वल है, क्योंकि इतनी वो प्रीमियम और गुडविल लेके आ रहा है। तो 1 किसके इक्वल होगा, ये डिवाइड बाय इधर आके मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 टोटल फर्म की जो गुडविल आनी चाहिए वो इतनी आनी चाहिए, और उसमें से 1/45 की जिसका शेयर है जो मोहन गेन कर रहा है, ठीक है। तो इतना वो क्या करेगा, राम को पे करेगा। अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 4,000 रुपीज़, ओके। तो हम 4,000 रुपीज़ क्या करेंगे, राम को वो पे करेगा। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, देखिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 आ गया, और मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन की कैपिटल इतनी डेबिट हो जाएगी 4,000 से, और सारी किसको मिल जाएगी, राम को मिल जाएगी, ओके। थैंक यू।